मेरी मेथी और धनिया मैं हर साल लगाती हूँ, लेकिन वो दो दो पत्ते होने के बाद मर जाती है। ये प्रश्न आया था पिछले वीडियो में। आजकल मैं यही कर रही हूँ कि आपके जो प्रश्न आते हैं उन पर मैं वीडियो बनाकर जानकारी दे रही हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और सामने देख रहे हैं ये मेथी से भरा हुआ टब। लेकिन ये सर्दियों की क्लिप है क्योंकि अभी तो मेथी मेरी छत पर नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि हालांकि यह गलत सीज़न में ऑफ सीज़न में पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न सर्दियों का था और मैं सर्दियों का पूरा बोते हुए बता के लाइव डेमो भी दे सकती थी, और मैं आने वाले जब सीज़न में आगे मैं दूंगी भी, क्योंकि मैं हर साल देती हूँ। लेकिन अभी तो आप ये देखिए कि जब हम सर्दियों में मेथी लगाते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर, तो तब की बात समझ लीजिए कि सर्दियां हैं और आप मेथी लगाते हैं, वो ग्रो कर जाती है, दो दो तीन तीन पत्ते होते हैं और फिर गल के मर जाती है। ये बहुत होता है। तो क्या गलती हमसे होती है, उसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेथी को हम जब चाहें तब नहीं उगा सकते। इसको ठंडा वातावरण चाहिए। ख़ास करके यदि आप नए हैं तो आप तब लगाएं जब आसमान से थोड़ी सी ओस झरने लगे, यानी कि रातें ठंडी होने लगें। यदि आप पहले लगा देंगे तो यही होगा कि वो गर्मी में उसका डंठल, नया डंठल गर्मी में गलेगा और वो डंठल से गल के नीचे ज़मीन में गिर के मिट्टी में मर जाएगी। इसके अलावा और क्या कारण होता है? धनिया और मेथी दोनों में ही कम पानी चाहिए होता है, खास करके बोने के बाद। मेथी तो तीसरे दिन चौथे दिन निकल ही आती है अच्छी, धनिया तो 8 से 10 दिन लगता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट में थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी जब आप बीज बो रहे हैं तो ओवर वाटरिंग नहीं करें। और जैसे ही अंकुरण हो जाता है उसके बाद भी नमी अच्छी लगती है भाजियों को, लेकिन ऐसा नहीं है ओवर वाटरिंग करेंगे तो वो नया नया अंकुर है, नीचे बीज में फंगस पनप जाएगा और फंगस उसकी जड़ को गला देगा और मेथी जल के मर जाएगी। इसके अलावा यदि आपने मेथी बोई है और एकदम से तापमान, धूप तेज निकल आई, कई बार सर्दियां होती हैं कि एक दो दिन अच्छी सर्दी पड़ने लगी और हमने मेथी बो दी, उसके बाद मेथी अंकुरित भी हो गई और हफ्ते भर बाद तेज़ धूप निकल आई, तो तापमान एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे जाता है, तब भी मेथी गलने लगती है। इसके अलावा एक और कारण होता है कि जो मिट्टी होती है, इसमें हमारी मिट्टी में फंगस होता है। फंगस के सीड होते हैं, बीज होते हैं, या फंगस मतलब सुप्त अवस्था में फंगस पड़ी रहती है। जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है वो एकदम से फैलने लगती है। तो मिट्टी में फंगस न पनपे, इसके लिए हम चाहें तो ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, मित्र फंगिसाइड है, जो आपकी मिट्टी को शुद्ध कर देता है, फंगस रहित कर देता है। इसके अलावा यदि आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप जो मिट्टी बना रहे हैं मेथी के लिए, उसे एक बार धूप में दिखा लें। उसमें ज़रूर कोई फंगिसाइड डालें, जैसे कि हल्दी है, थोड़ी सी राख भी डाल सकते हैं, नीम की खली डालें। मिट्टी को शोधन करें, अच्छी शोधित मिट्टी, स्वस्थ मिट्टी लें और तब आप मेथी लगाएंगे तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। ये आप ही नहीं, बहुत लोगों की ये समस्या होती है कि मेथी उग जाती है और होती नहीं है। जैसे कि अभी गर्मी है और हम मेथी के बीज डाल दें मिट्टी में तो वो निश्चित ही अंकुरित हो जाएंगे और वो बढ़ेंगे नहीं। उसमें से एक हाथ दो पौधा ही निकलेगा, वो बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, मेथी को या किसी भी भाजी को, सब्जियों को फुल सनलाइट चाहिए होती है। शेड में ये नहीं होती हैं। भीषण गर्मी है तो हम हल्का सा ग्रीन नेट का शेड देते हैं, वो भी आधी धूप आधी छांव होती है। नेट में से भी छनकर धूप आना चाहिए तो ही सब्जियां या भाजियां होती हैं, नहीं तो पतली पतली होकर लेगी हो जाती हैं और फिर वो नहीं होती। तो सर्दियों में भी जब आप बुआई कर रहे हैं तो डायरेक्ट धूप में रखें। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि बोने के बाद छाया में रख देते हैं और जल्दी ही हम उसको धूप में नहीं रखते। और भी मैं सारे कारण बताती हूँ कि क्या और कारण होता है। एक कारण इसके बीज पर भी हो सकता है कि यदि बीज स्वस्थ होंगे
तो ही पौधा अच्छा होगा। फिर वो मेथी हो, पालक हो, धनिया हो, बहुत अच्छे बीज नहीं है तो थोड़ा सा अंकुर तो निकल आएगा और फिर वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी। तो भाई अब बात यह है कि मैंने कारण तो बता दिए कि ये कारण होते हैं, लेकिन इनका निवारण भी देखते हैं, इनके उपाय क्या देखते हैं। तो जब आप मेथी बोने जा रहे हैं और नए हैं तो आप थोड़ा ठंड पड़ने का इंतज़ार करें। दिवाली से थोड़ा पहले, दिवाली के आसपास मेथी बोएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरा आप क्या करें कि जो मिट्टी जिसमें आप मेथी बो रहे हैं उसमें जो खाद मिला रहे हैं, गोबर की खाद मिला रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट तो ठीक रहती है, लेकिन यदि आप गोबर की खाद मिला रहे हैं और अगर वो कच्ची है, पूरी तरह पकी हुई नहीं है, पुरानी खाद नहीं है, तो उसमें पक्का फंगस होगी और आपकी मेथी कभी नहीं उगेगी। तो आप मेथी में पुरानी खाद मिलाएं या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। किचन कंपोस्ट हो, पत्तियों की खाद हो, कोई भी खाद हो, अगर वो सड़ी नहीं होगी तो मेथी आपकी उगेगी और उगते ही उसमें फंगस लग जाएगा और वो ज़मीन पर लौट के मर जाएगी। तो क्या करें, खाद बहुत अच्छी सड़ी हुई लें, उस खाद को भी 1-2 घंटे सनलाइट दिखा दें, मिट्टी को भी सनलाइट दिखा दें। पूरी नहीं सुखाना है क्योंकि मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, यदि आप पूरी सुखा देंगे तो वो पूरे ही मर जाएंगे। तो धूप दिखाना ज़रूरी है। फिर आप क्या करें कि जब बो रहे हैं तो जिन बीजों को थोड़ा सा पानी में गला दें और उस पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल दें। तो हल्दी हमारा देसी फंगीसाइड है। दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और जब बो रहे हैं तो उसमें थोड़ी राख मिला दें, 1 मुट्ठी। बीजों को निकालें, उसमें 1 मुट्ठी राख मिला के और जब बोएं आप, और हाँ, मिट्टी में नीम की खली ज़रूर डाल दें। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपने तो बता दी, तो बाकी चीज़ें तो किचन में ही मिल जाएंगी। नीम की खली अगर नहीं मिलती है तो नीम के सूखे पत्ते कहीं से कलेक्ट कर लें और मिट्टी में वो मिला दें। हाँ, मेथी उगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और फिर भूल कर भी छाया में नहीं रखें। अगर आपने छाया में रख दिया तो जिस तरफ से सूरज उगता है, जिधर को सन दिखता है, पौधे लंबे पतले होकर उधर को झुक के और एकदम ज़मीन पे गिर जाएंगे। अधिक पानी नहीं देना है। एक बार बोएं, पानी डाल दें और कपड़े से ढक दें। तीसरे दिन खोल के देखें, उसमें अंकुर हो रहा होगा। अब कोई पानी नहीं देना है जब तक कि वो थोड़ा सा मजबूत सा अंकुर नहीं निकल आता। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऊपर की मिट्टी सूख गई है तो स्प्रे गन से हल्का सा ऊपर की लेयर मॉइस्ट कर दें, नीचे नमी नहीं जाना चाहिए। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स मैंने बताई, कारण भी बताए, निवारण भी बताए। अगली बार आप ये करके देखिए और आपको पक्का सफलता मिलेगी। इसी तरह मैं धनिया पर भी एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगी और उत्तर दे दूंगी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आप मुझे कर ही लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।